रहा है कि सीधे करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। दिखने से भी लगता है रूट में जो संख्या रहता है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। ये तो वैसे पता है, लेकिन इसको सीख लेंगे तो सबसे पहले मैथ है, इसको सॉल्व करके तो हल लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले इसका विपरीत मान लेंगे। यहाँ बोला है कि अपरिमेय है, हम मान लेंगे कि ये परिमेय है। यहाँ पर वर्ड लिखेंगे माना √5 परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसमें ये हेडिंग हर क्वेश्चन के लिए ऐसा जो रहेगा उसमें लिखना पड़ेगा कि मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का होता है। यानी अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में ही लिखा जाता है। और ये भी बताए हैं कि नीचे वाला जो संख्या होता है यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा संख्या भी नहीं होगा जो दोनों को विभाजित करता है, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। इतना मान लेंगे, फिर आगे लिखेंगे। अतः इस तरह से लिखेंगे कि √5 को हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या, यानी p/q के रूप में होता है। इतना लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे इस रूट को हटाना होगा, जब भी रूट हटाना पड़ेगा तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जो वर्ग करेंगे तो यहाँ √5 है, इसका वर्ग करेंगे, और यहाँ p/q है, इसका भी वर्ग करेंगे। ये स्क्वायर यानी वर्ग से या स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो 5 बचेगा, और इसका वर्ग करेंगे p का स्क्वायर और y में हो जाएगा q का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे ये हो जाएगा p² और बराबर में 5q²। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, यानी कोना को नहीं गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मान लो कुछ नहीं तो 1 है, तो कोना को नहीं गुना करेंगे तो 1 को p² से गुना करेंगे, p² हो जाएगा, फिर बराबर q² को 5 से गुना करेंगे तो 5q² हो जाएगा। इसको पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहां से हम लिख सकते हैं इसको कि q² = p²/5, यानी q इसका मान चाहिए तो इसके साथ जो भी गुणांक रहता है गुना में वो भागा में आ जाता है, और यहाँ दिखने से लगता है ये 5 जो है इसको विभाजित कर रहा है। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 5 p² को विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब है कि जब p को भी इसके स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p को भी विभाजित कर देगा। फिर इसी तरह से मान लेंगे कि पुनः माना p बराबर 5r। अब ये r क्या है उसके बारे में लिखेंगे कि r कोई पूर्णांक है, ये r जो है कोई पूर्णांक है। अब इसका हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे p² बराबर 5r², यानी p² का मान तो मेरे पास दिया हुआ है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 5q² और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25r²। यहाँ से हम लिख सकते हैं r² = 5q² और y में आ जाएगा 25, क्योंकि इसका मान चाहिए तो इसके साथ जो गुना में रहता है वो भागा में आता है, इससे ये कट जाएगा 5 टाइम में,
यानी मेरे पास जो आया है आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर और बाई में 5। सेम चीज इसके जैसा बन गया है। यहाँ 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, यहाँ 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। यानी कहने का मतलब है हम जो माने हुए थे कि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक ऐसा संख्या नहीं होना चाहिए जो P और Q को विभाजित कर देता है। लेकिन यहाँ देखो 5 जो है P को विभाजित करता है और 5 जो है Q को विभाजित करता है। मतलब 5 एक ऐसा संख्या है जो P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है ना, मतलब कॉमन गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो बोलते हैं। 5 P तथा Q दोनों को, ये 5 जो है P तथा Q दोनों को विभाजित करता है। यह एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो कि हमारा मामला तो सत्य था कि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या, और यही हमको सत्यापित करना है।